तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने और कार्यभार संभालने के बाद नए मुख्यमंत्री विजय इस वक्त एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। इस बीच वो चेन्नई में स्थित डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन के घर पहुंचे हैं। विजय का ये फैसला काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि इस चुनाव में विजय की पार्टी ने डीएमके को ही सत्ता से बाहर किया है। खुद स्टालिन अपनी सीट पर चुनाव हार गए। विजय जब घर पर पहुंचे स्टालिन के, तो सबसे पहले उनकी मुलाकात उदयनिधि स्टालिन से हुई, जो स्टालिन के बेटे हैं। विजय और उदयनिधि की मुलाकात ये नई नहीं है, दोनों सिनेमा के दौर के मित्र हैं। उदयनिधि स्टालिन भी राजनीति में आने से पहले अभिनेता हुआ करते थे। उस वक्त से ही उनकी विजय से अच्छी पहचान थी। उदयनिधि स्टालिन ने विजय का गले लगाकर स्वागत किया। इसके बाद विजय घर के अंदर पहुंचते हैं, स्टालिन से उनकी मुलाकात होती है। स्टालिन भी गले लगाकर विजय का स्वागत करते हैं और फिर दोनों बैठकर बंद कमरे में काफी देर बात भी करते हैं। इस मुलाकात को लेकर चेन्नई के सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। विजय आखिर अचानक डीएमके प्रमुख के घर क्यों पहुंचे, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या विजय सही तरीके से सरकार चलाने के लिए स्टालिन की मदद चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मदद की जरूरत भी है? आपको पता है, विजय 4 मई को नतीजे जब आते हैं, उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती है, 108 सीटें जीतती है, लेकिन उसे बहुमत से कम सीटें मिलती हैं। 10 सीटों की और जरूरत थी और इसके लिए विजय कई सारे छोटे छोटे दलों से बात करते हैं। अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके पास जो बहुमत है, वो बहुमत उन छोटे छोटे दलों के साथ मिलने से पहुंचा है। बहुमत बना है जो दल डीएमके के साथ चुनाव लड़े थे, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, वीसीके हो और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो। सभी पार्टियां इस चुनाव में डीएमके के साथ में उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव परिणाम आने के बाद ये सब अब टीवीके के साथ हैं और सरकार जो गठबंधन चला रहा है उस गठबंधन में शामिल हैं। तो विजय और विजय की पार्टी की कोशिश यही है कि स्टालिन के साथ बनाकर चलते हैं, क्योंकि इन छोटे दलों का समर्थन जरूरी है। और जैसे वीसीके के मुखिया ने साफ तौर पर कहा है कि वो विजय का समर्थन जरूर कर रहे हैं राजनीतिक संकट से निकलने के लिए, लेकिन अभी भी वो डीएमके के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का रुख भी कुल मिलाकर बिल्कुल अलग नहीं हुआ है डीएमके से। अलगाव साफ तौर पर दिख नहीं रहा है, दोनों एक दूसरे की आलोचना नहीं करने लगे हैं। भले ही कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है टीवीके का, तो इसी वजह से, जैसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मुखिया ने भी ये कहा था कि उनसे डीएमके से उन्हें कोई दिक्कत नहीं, डीएमके के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था, डीएमके के साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन अगर टीवीके को हम समर्थन नहीं देंगे तो सरकार नहीं बन पाएगी और तमिलनाडु की राजनीति में एक अस्थिरता का दौर आ जाएगा। तो ये सभी जो छोटे छोटे दल हैं वो इसी शर्त पे आए हैं कि एक स्थिर सरकार मिल पाए तमिलनाडु को, और उन्होंने अभी डीएमके से नाता तोड़ा नहीं। और स्टालिन का वो बयान भी सबको ध्यान में रखना चाहिए, जब उन्होंने कहा था कि अभी 6 महीने मैं इस सरकार के साथ छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूं, अभी मैं कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे विजय को कोई दिक्कत हो। 6 महीने में इंतजार करूंगा, देखता हूं नई सरकार कैसे काम करती है, विजय खुद एक मुख्यमंत्री के रूप में कैसे काम करते हैं। तो कुल मिलाकर विजय का ऐसे स्टालिन के घर पहुंचना भले ही ऊपरी तौर पर औपचारिक लग सकता हो कि एक मुख्यमंत्री का पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात करना, इसमें कोई नई बात नहीं है, अलग अलग राज्यों में ऐसा होता रहा है। बल्कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में भी पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचते रहे हैं, ऐसा एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन इस मुलाकात को अलग ढंग से भी देखना जरूरी है, क्योंकि अभी स्टालिन की जरूरत है विजय को अपनी सरकार चलाने के लिए। क्यों जरूरत है? जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि विजय के साथ जो 5 छोटे छोटे दल हैं वो डीएमके के सहयोगी दल हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट धड़े के 2 दल, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। तो इसी वजह से इस मुलाकात को बेहद खास भी बताया जा रहा है। देखते हैं तमिलनाडु की राजनीति आगे कैसे बढ़ती है, डीएमके का रुख आने वाले दिनों में कैसा रहता है, क्योंकि विधानसभा में भी काफी रोमांचक माहौल देखने को मिल सकता है, दिलचस्प नजारा देखने को मिल सकता है। विजय और उदयनिधि जो सिनेमा के दौर में दोस्त थे, वो राजनीति में विधानसभा में एक दूसरे के विपक्ष में होंगे। सामने वाली सीट पर बैठेंगे एक मुख्यमंत्री के रूप में, नेता के रूप में, सदन के नेता के रूप में विजय, उनके ठीक सामने विपक्ष के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिखेंगे आपको उदयनिधि स्टालिन, जो डीएमके के विधायकों का नेतृत्व करते हुए दिखेंगे। तो काफी कुछ अभी देखना बाकी है और इस सरकार का, जिसके पास अभी अपना बहुमत नहीं है टीवीके पार्टी के पास, वो सरकार किस तरह से काम करती है, ये सब भी अभी तमिलनाडु की राजनीति में देखने वाला होगा। और फिलहाल तक की बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के ठीक दूसरे दिन विजय पहुंचे हैं स्टालिन के घर पे। दोनों की बंद कमरे में मुलाकात हुई है, मुलाकात में काफी देर बात भी हुई है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.